हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान क्लास नंबर 8। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये तात्या टोपे के सहयोग से किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी रंगून में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था। बताएं दोस्तों, क्या था। कस्तूरबा गांधी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सी राजगोपालाचारी हैं। ये 100 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, यानी जीडी रोड का। तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। लोथल, गुजरात लोथल। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में है अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। बताएं दोस्तों, कौन सा राज्य है। असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ठीक कर लीजिएगा, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पर है, सिक्किम में है। इसको दोस्तों ठीक कर लीजिए, कंचनजंगा है ये, ठीक है। यहाँ पे जय बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। तो दोस्तों ये बुध है, ठीक है, बुध। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय मालीगांव में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। दादा साहेब फाल्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो दोस्तों ये फखरुद्दीन अली अहमद हैं। ऑप्शन नंबर फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। मतलब किसने लिखा है। तो दोस्तों ये कवि हैं प्रदीप, इन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वायु का दबाव किसके कारण होता है। तो दोस्तों वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। किसके कारण, घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा होता है, बैरोमीटर, ठीक है। कौन सा होता है, बैरोमीटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों इसमें प्रयुक्त करते हैं फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको स्किप कर दीजिएगा, संख्या गलत हो गई है।
क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके प्रथम लेखक हैं, कौन हैं? आत्माराम शर्मा हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक आत्माराम शर्मा के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो दोस्तों ये बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। ठीक है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार कैसा रहता है? तो दोस्तों उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, यानी बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये यानी पातालपुरी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल होती है स्टील में। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु दोस्तों टाइटेनियम को बोलते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों ये सल्फर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? दोस्तों यह शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप सभी भाई बहन चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को बोलते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई चौहान हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे 100 क्वेश्चन हैं। भारत का मैनचेस्टर ये अहमदाबाद को कहते हैं दोस्तों। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक। और दोस्तों हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं? तो दोस्तों ये खनिज जो होते हैं यही होते हैं हमारे भोजन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों ये 19 मार्च 1973 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 41, इसमें से किस विकिरण ने यानी इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? तो दोस्तों ये होता है अल्ट्रावायलेट के कारण कैंसर पैदा होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट के कारण। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं साथियों, सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं? तो दोस्तों इसके सेल बने होते हैं सोल्डर के। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉकरोच यानी तिलचट्टे के खून का रंग क्या होता है? तो इसका होता है दोस्तों सफ़ेद रंग होता है खून का। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसको टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में है। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों ये बीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के समय पर पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है दोस्तों। फिर से अगला क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन करा चुके हैं, सभी भाई बहन बने रहिए अंत तक।
पानी के टैंकों में शैवाल को ख़त्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों ये होता है भारत में। किस में होता है? भारत में होता है। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो दोस्तों ये होता है बेंजीन। कौन सा होता है? बेंजीन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो दोस्तों ये पटना में हुई थी। कहाँ पर? पटना में। क्वेश्चन नंबर 54 है, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? दोस्तों नियंत्रण यानी नियंत्रित विखंडन होती है, नियंत्रित विखंडन होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो दोस्तों ये लेह है। कहाँ पर है? लेह, लद्दाख लेह। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? दोस्तों ये शुंग काल में हुई थी। किसके काल में? शुंग काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जस्ते का निष्करण, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेंड के कारण होता है दोस्तों, जिंक ब्लेंड के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों इसके आविष्कारक जॉन बॉन्ड हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो ये फिजी देश से रिलेटेड हैं दोस्तों, फिजी। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होता है? तो दोस्तों ये होता है भारत की संचित निधि के, भारत की संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, स्टॉक मार्केट का प्रभाव पूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये यानी सेबी के द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों ये की थी। ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर यानी राजस्थान में है? नागौर, तो नागौर में हुआ था। तो अबुल फजल का हुआ था दोस्तों, अबुल फजल का हुआ था, अबुल फजल। ठीक है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये होता है गन्ना। ठीक है, गन्ना होता है। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? ये दोस्तों है कौटिल्य, कौटिल्य ने यही कहा था। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में इन्होंने आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इनको बोलते हैं सुख दुख पर विजय पाने के कारण इन्हें दोस्तों यानी वर्धमान को महावीर और जिन कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन है, घसीटी बेगम राजवल्लभ शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो सिराजुद्दौला के थे दोस्तों, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, 1857 के गदर के समय इसका भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का था दोस्तों कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 74, चौरा चोरी कांड, चोरी चौरा कांड
ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हो गया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दोस्तों ये नारा दिया था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? अनुच्छेद 40 में है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में है। चलिए अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्य कौन से हैं? म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं दोस्तों, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो दोस्तों यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर करता है, जिब्राल्टर। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये नदी है नर्मदा। ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है नर्मदा नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इस क्लास को स्किप मत करना। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है। कौन सी हैं दोस्तों? राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? दोस्तों ये सेबी ने ही किया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेबी ने ही किया है दोस्तों। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन 12 में कौन सा धातु विद्यमान होती है? दोस्तों ये होती है कोबाल्ट। कौन सी होती है? कोबाल्ट होती है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो दोस्तों ये होती है आर्गन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। बस 14 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? दोस्तों ये अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, कुंडापुर एवं करबार कच्छ वनस्पति संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, रणजी ट्रॉफी संबंधित किस खेल से है? तो दोस्तों ये है क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी। ठीक है। आराम हराम है ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दोस्तों। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा सर्वप्रथम। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ये हैं नीलम संजीवा रेड्डी हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 95, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाते हैं। ठीक है। विटामिन सी, नींबू और संतरे में विटामिन सी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो ये गांधी जी का है राजघाट। ठीक है। और विजय घाट किसका है? ये कमेंट में बताना है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी आज आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को बोलते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 100 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है
ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। यह तात्या टोपे के सहयोग से किया था। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसे लगी अब तो कमेंट कर दीजिएगा। और पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है साथियों, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद साथियों।